भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भवन कहते हैं। पादपों में भ्रूण के निर्माण की क्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। पहला, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज से प्रारंभ होता है। युग्मनज में पहला विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित आधारी कोशिका, निभाग की ओर स्थित शीर्ष कोशिका। आधारी कोशिका में बार बार विभाजन होते हैं। बार बार विभाजन होने से 8 से 10 तक कोशिकाएं बन जाती हैं। इसकी सबसे निचली कोशिका फूली हुई संरचना के रूप में होती है जिसे चूस्कांग कहते हैं, तथा निलंबक का ऊपर की ओर स्थित कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। चूस्कांग भोजन का अवशोषण करने का कार्य करता है। शीर्षस्थ कोशिका में 3 विभाजन होते हैं। प्रथम विभाजन से 2, दूसरे विभाजन से 4 तथा तीसरे विभाजन से 8 कोशिकाएं बनती हैं। 8 कोशिकाओं में हाइपोफाइसिस की ओर स्थित 4 कोशिकाओं का समूह हाइपोबेसल कहलाता है तथा ऊपर की ओर स्थित 4 कोशिकाओं का समूह हाइपोबेसल कहलाता है। ये जो हाइपोबेसल है, इस हाइपोबेसल से मूलांकुर एवं बीजपत्राधर का निर्माण होता है। ऊपर की तरफ जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो एपीबेसल कहलाती हैं। एपीबेसल कोशिका से प्रांकुर एवं प्रांकुर चोल का निर्माण होता है। इस प्रकार से बीजांड के अंदर भ्रूण का विकास हो जाता है। जो बीजांड के अंदर सुरक्षित रहता है। भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष खर्च हो जाता है। इसी कारण से अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में बीज के विकास के बाद भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है। एक बीजपत्री, दूसरा है एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं वो द्विबीजपत्री पादपों के समान होती हैं। एक बीजपत्री पादप के भ्रूण में शीर्ष भाग पर स्कूटेलम स्थित होता है, अर्थात एक बीजपत्र स्थित होता है तथा इसके पार्श्व में प्रांकुर एवं प्रांकुर चोल स्थित होता है तथा अधर भाग में मूलांकुर एवं मूलांकुर चोल स्थित होता है। बीज निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, अर्थात जो बीज है वो लैंगिक जनन का उत्पाद है। इसमें पादप के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसके अंकुरण से नए पौधे का विकास हो जाता है। बीज के चारों तरफ जो बाह्य आवरण है उसे टेस्टा और अंदर की जो आवरण है उसे टैगमेन कहते हैं, अर्थात बीजांड के जो आवरण हैं वो बीज चोल का निर्माण कर लेते हैं। बीजांड द्वार बीज के अंदर एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में स्थित रहता है। बीज के अंदर बीजपत्र और भ्रूण सुरक्षित रहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं।
कुछ जातियों के बीजों में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे अरंड के बीज में एक उभरी हुई सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है। इसको करंकल कहते हैं। इसी प्रकार गेहूं के बीज के बीचों बीच एक खांच पाई जाती है, जिसे ऑपरकुलम कहते हैं। इसी तरह कुछ पादप जैसे लीची में बीजांड के अध्यावरण मांसल हो जाते हैं, और जिसे एरिल कहते हैं। लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वो एरिल होता है। बीज का महत्व अंकुरण से नई संतति उत्पन्न करता है। यह लैंगिक जनन का उत्पाद है। बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रहता है। इसमें खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। बीज प्रकीर्णन में सहायक होते हैं और अपनी जाति को दूर दूर तक फैला देते हैं। यह अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। फल निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अर्थात निषेचन के बाद अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। ऐसे फल सत्य फल कहलाते हैं। यदि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग फल का निर्माण करता है तो उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब में पुष्पासन फल का निर्माण करता है, इसलिए सेब का फल आभासी फल होता है। यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को अनिषेक फल तथा इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। आजकल अंडाशय पर हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया प्रेरित अनिषेक फलन कहलाती है तथा इस क्रिया से जो फल बनते हैं उनको प्रेरित अनिषेक फल कहते हैं।